So let's say one more meeting, I'll sort it out. सर मैं आपकी इजाज़त हो तो मैं दो बातों को मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला लास्ट स्पीकर मुझे 4:30 बजे निकलना था, तो फिर उसके बाद मैं निकलता। सर जो इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन के लिए लास्ट कमेटी में जो रिकमेंडेशंस की थी उसमें उन्होंने कहा सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने, आई डोंट लाइक द वर्ड, प्रोफेसर पार्वती वेंकटेश ने या तो कहिए कि अभी सिलेबस कमेटी यूज दैट वर्ड। सिलेबस कमेटी ने वो सिलेबस कमेटी की जो मेंबर थी उस समय की पार्वती, मैंने बोला ना कि बहुत कंफ्यूजन है। आई अंडर माय चेयरमैनशिप नेक्स्ट थर्सडे विल हैव मीटिंग, डोंट डू एनीथिंग विद मिनिस्टर यूनिवर्सिटी टिल आई अप्रूव इट, तो एंड ऑफ इट। आई डोंट एक्सेप्ट द रिमार्क, but amend the meeting minutes properly. You see, giving the university a highly specialized subject, and we'll do it carefully, that's all. And I want to see what we are doing. कहिए दादा मैं आ गया हूँ, मेरी मीटिंग है उसी की, वो विषय से पहले डालो, वो कल जा रहा है, इसको कल बोला तो 5:30 में आज जा रहा हूँ। आज की मीटिंग 4:30 तक थी, ठीक, रात को नहीं। Okay, congratulations, you work hard. Everybody is an expert. Everybody has one way of looking at the same thing. Come in 3 years. With Parvati, next meeting I want Venkatraman, the registrar of university. Registrar of the university is Venkatraman. He is my principal also on the college. उसको बुला रहा हूँ, पार्वती जो प्रमोट करेंगे उसको बुला रहा हूँ। ये 2 एक्सपर्ट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कनेक्ट, ये सब बाहर वाले हैं। ठीक है, बुलाई आगे बढ़ रहे हैं। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी कुछ भी आ जाए ना, सब यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट किया, क्या घासीराम यूनिवर्सिटी नहीं, लोग नहीं जानते क्यों? ठीक है, बहुत फर्क है। ठीक है, जय 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 जो फाउंडेशन कोर्स की जाती है उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बना के विद्यापीठ के सामने रखना पड़ेगा। फिर विद्यापीठ उसको मंजूर करने के बाद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सामने जाएगी, फिर उसके बाद अपन लोग को उसके लिए समय लगेगा, मगर उसकी राह देख के अभी शुरू कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर सोमा कहना है। और अगले गुरुवार की मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये सब तीनों कोर्स के जो सिलेबस है उनके सामने रखनी चाहिए ताकि वो उसकी सिलेबस मान्य करे। उस पर जैसे आपने पुस्तक दिया है उसके सिवाय और भी किसी ऑथर का पुस्तक ऐसा एडिशनल रीडिंग करके बताना पड़ेगा आपको, और वो अगर अगले गुरुवार में डॉक्टर सोमा ने मंजूर किए, जून से हम प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सर इसमें यदि आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज मीटिंग फॉर मी वी हैव टू गो टुगेदर। अब नेक्स्ट थर्सडे ही सर विल डिस्कस। या मैं इसमें एक नोट भेज देता हूँ। नहीं नोट नहीं, आपको मुझे विनती है कि जब भी आपको समय हो बताइए, मैं विद्यालय में आके आपसे मिलूंगा। मैं पिछली बार में आपको विनती किया, कभी भी समय मिले आधा घंटा मुझे दीजिएगा, मैं आपसे चर्चा करने के लिए सदैव यानी तैयार नहीं, मैं उत्सुक हूँ। सर अभी कल ये जो प्रोग्राम है सर, हाँ जी, निवेदन है कि आप रहिए। कौन सा प्रोग्राम? 10 से 12 और फिर 3 से तो जरूरत नहीं ना, क्योंकि आई कांट वेट फॉर 3 आवर्स मोर। 3 के बाद 3 का प्रोग्राम के लिए मुझे परमिशन दे सकते हैं? बाबा जी रंगनाथन जी बोल रहे हैं कल सुबह का जो प्रोग्राम है 10 से 12 उसमें आप रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन 3 से 5 जो शाम का जो होगा उसमें आप चाहते हैं कि हमको इजाज़त दी जाए क्योंकि हमको कुछ और जरूरी काम है। लेकिन ये वरीयता को आप देख लीजिए। हाँ जी, वरीयता को आप ही जज करेंगे। हाँ जी।
और क्या, जिसको वरीयता मानता है उसी में अटेंड करोगे। और कौन? जय जय प्रणाम। जय। Yeah, definitely. That's what, That see, becomes this the- is exactly what we are trying. Exactly, that is the chapa which will convince the university, absolutely. I was very clear, but there is a lot of confusion, that's why I was. We'll discuss with them because people are afraid of speaking and later on informally we'll talk. खत्म हो गया कि अभी ये बैठक का कार्यक्रम खत्म हो गया क्या हो रहा है? डॉक्टर वर्मा, बाबा जी पूछ रहे हैं कि मीटिंग का कार्यक्रम खत्म हो गया है या अभी? Should I say about this Yes, please. add-on case courses? इनको कुछ कहना है, जो confusion है वो आप निकल कुछ कहना गया। चाहें? I was very clear in जरा that. पास में आप थोड़ा सा बिल्कुल कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। आपके सानिध्य में अच्छी ही बात होगी, कोई बात हो ही नहीं और सकती। कुछ तो होते ही नहीं। यही बात नहीं, नीरूबेन ये बता रही है कि फाउंडेशन कोर्स और एड ऑन कोर्स, इसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई एड ऑन क्या है, फाउंडेशन क्या है, तो वो मुझे बता रही हैं कि आप बताएं क्या है। तो मैं बताना चाहूँ फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये हमको जो समझ में आता है जी। वही बताऊंगे हम। और क्या बताऊंगा? नहीं वो यहाँ मैं जो मुझको जो लगता है फाउंडेशन का मतलब मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित बिल्कुल 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 ठीक है। ऐसा एक बात हो सकता है फाउंडेशन कोर्स करना और लोकमानस के अनुसार स्थापित करना। बिल्कुल दूसरा बात हो सकता है, वो तीसरा बात यह हो यूनिवर्सिटी सकता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आता है उसको स्थापित किया जाए। उसके बाद जो है ना क्या है, क्या यूनिवर्सिटी घासीदास यूनिवर्सिटी जो कहता है वो स्थापित किया जाए, ऐसा किया जाए। उसके बाद और यदि स्टार्मिंग चाहिए तो कबीर दास जो कहते हैं उनके मार्ग में चलने के लिए स्थापित किया जाए। रैदास जो कहता है उसके मार्ग में जाने के लिए मार्ग स्थापित किया जाए। इस प्रकार की वादा विवाद को हम IIT में सुन के आए हैं। ये यूनिवर्सिटी उससे कम नहीं है, सही बात, ये भी आप मानिए। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए कहा ये जो सभी यूनिवर्सिटी भौतिकवादी परस्त, इनमें कुछ भी यदि कहने वो बदलना चाहते हैं इसमें जो प्रपोजल को, वो बर्बाद किए हो जाए। आप लोगों का यहाँ जितने भी बैठे हैं ये आबादी के पक्षधर हैं, ऐसा मेरा स्वीकृति। आप बोलो साहब इसमें क्या किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो इस प्रकार के तो इसको हंसी मजाक के लिए न लगाया ना जाए, इतना कृपा किया जाए। यदि बनता होगा तो ठीक ढंग से जो जैसा कहा है, क्योंकि अभी तो वो समझे नहीं है कोई मध्य दर्शन स्वास्थ्यवाद को, या वो है ना, या इसको ठीक से यूनिवर्सिटी स्ट्रेन लिया जाए। वो 10 व्यक्ति 5 व्यक्ति या 50 व्यक्ति को अध्ययन कराया जाए, उसको अपना यूनिवर्सिटी का स्रोत बनाया जाए। पहला बात तो यही होना चाहिए। सही। बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो अध्यापक पढ़ाएगा। अध्यापक दारू पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, लफंगे होते हैं। क्या होता है? लफंगे। संसार में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है ना ठीक डॉक्यूमेंट करने वाला अध्यापक। आप सर्वे करिए। अब इसको क्या किया जाए? इसीलिए क्या है उसका जो है ना प्रावधान यही है, अध्यापकों को जो प्रशिक्षित करते हैं वो पहले पारंगत हों, उसके बाद अध्यापकों को पारंगत बनाएं। बात ऐसे ही बनता है। बिल्कुल। और उसके बिना ये पनपेगा, ये कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? अध्यापकों को अध्ययन कराने का जिम्मेवारी मेरा। ठीक है? और रायपुर में इसको ऑलरेडी राज्य शिक्षा संस्थान के साथ हम प्रयोग कर ही रहे हैं। इच्छा हो तो आकर के 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति सर्वे करें, उचित है कि अनुचित है। क्योंकि बॉम्बे जो है ना बहुत बड़ा बारी है, रायपुर छोटा सा। ठीक है ना? चाहे तो इसको सर्वे किया जा सकता है।
देखा जा सकता है, उचितता को सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा नहीं सरकारी प्रक्रिया इसको सब किया जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं। किंतु इनको जो है ना, आम का नीम बनाएंगे, नीम का आम बनाएंगे, ये सेक्शन ये नहीं किया जाए। ऐसा मैंने कहा, आम को आमे रहना दिया जाए, नीम को नीमे रहना चाहिए। नहीं सर, उस दिन ये कहा था ना कि टाइटल बस आपका बचेगा, बाकी बीच का सब कंटेंट निकल जाता है, ये बोला गया था कि नहीं बोला गया था उस मीटिंग में? हम कैसे उसमें अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव है वो ठीक नहीं है। मतलब जिस तरीके से हमसे समझे बात बिना की क्या है, उसमें अमेंडमेंट नहीं करेगा? कर सकते। करने का अधिकार मिलता है। आप नहीं। बिना समझे आदमी किसी बात को अमेंड करना चाहता है, वो क्या उचित होगी? नहीं। ये आप रेकमेंड कर सकते हैं, इस जो सभा का रिकमेंडेशन ऐसा होना चाहिए। इसको कोई भी अमेंडमेंट की बात करते हैं, है ना, ये जो प्रस्ताव हुआ है, प्रस्तावित जो ना सिलेबस है, उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, वो मूल व्यक्ति को समझाया जाए, प्रस्तुत किया जाए, वो दोनों बैठे हैं, इनको कन्विंस किया जाए। ये भी कह सकते हैं, आप लोगों का अधिकार की चीज़ है, ठीक है ना, तो समझे बिना अमेंडमेंट करना उचित नहीं। ये आप रेकमेंड कर सकते हैं कि नहीं? क्या कहना है? कुछ अच्छी आवाज से बताया करना। बाबा सब इसी के पक्षधर हैं कि नहीं, साधन नहीं है, थोड़ा सा इसमें मेरे को क्या बोलने नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली मैं जो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा अलग बात है, जिसको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। यहाँ पर हम 5 लोग तो कमेटी के मेंबर बैठे ही हैं। ये साथ में 5-6 है ना, लोग। कुछ भी जोड़ो। नहीं बाबा जी, मैं दूसरे बाबा इसको रद्दो बदल नहीं किया। ये जो आपने लिख के दे दिया उसका रद्दो बदल करना होगा तो आप ही करना, नहीं वो दूसरा कोई ना करे। जी बाबा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज वो मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं जुड़े हैं तो वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाके रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। ये बात हाँ। क्योंकि मूलतः लिखा है यही आदमी, इन्हीं से जो बदलाव करना चाहता है आप इनको कन्विंस करो, कर देगा। यदि कन्विंस नहीं होता है तो ये करेगा नहीं। ठीक, बोलिए आप बोलिए। बाबा जी पाठक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ? पाठक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बोलो ना। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट कोर्स 2 मीटिंग होने के बाद ये जो सर्टिफिकेट कोर्स बनाया गया, अब इसकी कोई उपयोगिता इसलिए नहीं बची क्योंकि आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज में जाना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, IT कॉलेज और सिमसर के लिए इसका उपयोग होना है। मैं दीदी मैं बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इसमें, उन्होंने ये कहा नहीं, ये जो आप जिसको आधार मान के आप बता रहे हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम ये है। उसके अंदर हम इस मीटिंग में मैं था तो मैं बता सकता हूँ कि AICT अप्रूव्ड जो भी कोर्स है वो हम इंजीनियरिंग में चला सकते हैं। मेरे को प्लीज आप मेरे को बोलिए, पूरी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बोलिए। अदरवाइज जो है मैं जो कहना चाहता हूँ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बोलिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ देखिए, तक सबसे पहले बाबा जी 1 मिनट मुझे अपनी बात ठीक है, कहने की इजाजत है। बताओ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने जब विद्या विहार में आए थे, आपकी सिलेबस कमेटी पहले से बनी हुई थी। उस सिलेबस कमेटी के कोऑर्डिनेटर या समन्वयक जो भी कहें डॉक्टर JK वर्मा थे, और JK वर्मा साहब और जो मेंबर थे उनके साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। उस समय ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि हमको फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस तैयार करना है। उसमें डॉक्टर प्रशांत जैन और आप भी उसमें मौजूद थी। उस समय हम लोगों ने 4 टर्म में पूरा जो फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस होता है 2 साल के लिए वो तैयार किया। उसमें सारी चीज़ें जैसा फाउंडेशन कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तैयार। उसके बाद 1 साल तक सिलेबस कमेटी की ने जो कोर्स तैयार किया था उस पर कोई भी पहल नहीं हुई। वो सिलेबस तैयार होने के बाद प्रोफेसर पार्वती वेंकटेश जी के पास भेजा गया था और उन्होंने उस पर कोई पहल नहीं की। तो हम लोगों ने समझा कि अभी सोमैया विद्या विहार इसमें कुछ चाहता नहीं। बीच में 1-2 बार हम लोगों ने जो है कोशिश की रंगनाथन जी को और डॉक्टर सोमैया जी को इस संबंध में बताने
के लिए कि मतलब इसमें कोई पहल नहीं हुई। तो हमने सोचा कि अभी जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है टीचर्स ट्रेनिंग का, उसको हम अपना कंटिन्यू करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। इसलिए हम भी सिलेबस के मामले में चुप हो गए। हमको ये था कि पहले यदि यहाँ के लोग समझ जाते हैं, समझने के बाद यदि कोई भी सिलेबस को प्रस्तावित करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक होगा। संयोग ऐसा हुआ कि डॉक्टर सुमैया जो है अमरकंटक गए। अमरकंटक में बाबा जी ने उनसे पूछा कि आपने हमको एक प्रॉमिस किया था कि मुंबई यूनिवर्सिटी में इसको ले जाना चाहते हैं, इस स्थिति में भी क्या प्रोग्रेस हुई है। तब डॉक्टर सुमैया ने वापस आने के बाद हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की मीटिंग में ये कहा था कि हम इसको जल्दी लाना चाहते हैं। आपको याद होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की मीटिंग में सर ने ये कहा था कि मैंने बाबा जी को प्रॉमिस किया है और मैं इसको जल्दी लेके आना चाहता हूँ। और उसके बाद ये निर्देश दिए गए कि सिलेबस कमेटी फिर से मीटिंग करके सिलेबस को तैयार करें। और उसके हिसाब से फिर हमने वर्मा जी और बाकी यहाँ जो भी मेंबर्स हैं बैठ के हम लोगों ने एक सिलेबस तैयार किया। और उन्होंने जो पुरानी कमेटी के मेंबर थे वो सारे मेंबर चेंज कर दिए, कुछ उसमें से पुराने मेंबर को रखा, बाकी सभी नए मेंबर उसमें आ गए। डॉक्टर S.K. भवानी जो है उनको मीटिंग कंडक्ट करने के लिए निर्देश दिए। उसमें हम सब लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग आमंत्रित, उसमें सर आप भी आए थे। उसके बाद ये तय हुआ, उस मीटिंग में ये कहा गया कि फाउंडेशन कोर्स में नहीं हो सकता है, इसलिए आप एक सर्टिफिकेट कोर्स तैयार कीजिए। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए डॉक्टर कला आचार्य और डॉक्टर शंकर नारायणन से मार्गदर्शन लेके आप सर्टिफिकेट कोर्स तैयार करें। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैंने जाके दोनों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उसका ढांचा जो है सर्टिफिकेट कोर्स का जो है उसको लेकर मैंने सर्टिफिकेट कोर्स तैयार किया, डॉक्टर S.K. भवानी को दिखाया, उन्होंने उसको चेक किया। इसके बाद मैडम पार्वती वेंकटेश जी ने कहा कि वो भी देखना चाहती। मैंने उनको भी उसकी एक कॉपी दी, उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा इसमें एक दो माइनर चेंजेस हैं, वो चेंजेस हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अचानक ये तय हुआ कि 18 मई को पुनः जो है बाबा जी से आने से पहले 18 मई को मीटिंग बुला के हम लोग एक सिलेबस को फाइनल कर लें, ताकि बाबा जी के सामने कुछ रखा जा सके। हम लोग सब 18 मई को बैठे, आप सब उसमें थे ही। उस 18 मई की मीटिंग में एक नई चीज़ पैदा हो गई। वो नई चीज़ ये पैदा हो गई कि ये जो सर्टिफिकेट कोर्स हम तैयार कर रहे हैं, ये केवल इंजीनियरिंग कॉलेज, IT कॉलेज और सिमसर, ये 3 इंस्टीट्यूशन के नाम लिए, उसके लिए ये होगा। आर्ट एंड साइंस कॉमर्स कॉलेज के लिए नहीं हो पाएगा, कम से कम 2009-2010 में नहीं हो पाएगा। ये आने वाले समय में होगा, ये कहा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग, IT और सिमसर जिसका संबंध AICT से है, वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स होता ही नहीं है, वहाँ उसका कोई प्रोविज़न नहीं, ठीक है। वहाँ पर जो होता है वो जनरल प्रोफिशिएंसी नाम के एक स्लॉट है, उसमें होता है। जनरल प्रोफिशिएंसी में कोई भी इंस्टीट्यूशन कुछ भी पढ़ा सकता है। और उसी जनरल प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है उसने जीवन विद्या को उसमें शामिल किया, और उसमें उन्होंने 40 मार्क्स जो हैं वो जनरल प्रोफिशिएंसी के जीवन विद्या के कोर्स के लिए सेमेस्टर 3 में, 3rd सेमेस्टर में उसको शामिल किया। और वो 40 मार्क्स उनके मार्कशीट में भी दिखाए जाते हैं, जिसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। टीचर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के आधार पे उसकी मार्किंग करता है। थ्योरी एग्जाम नहीं होता, बट इट इज टेकन एज प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड दैट छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी जो आप बोल रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल 16 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर द क्लॉज ऑफ जनरल प्रोफिशिएंसी इन AICTE। सो दे हैव फॉलोड द गाइडलाइंस। इसी के बाद फिर हम लोगों को ये लगा कि ये तो एक नई चीज़ पैदा हो गई, तो हम लोगों ने फिर IIIT के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव सांगल जी से संबंध में बातचीत की कि आपने IIIT में कैसे किया। IIIT डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल है उसके वो चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर जो उसके डायरेक्टर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। उन्होंने तो अब क्योंकि उनका ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, इसलिए उन्होंने जीवन विद्या को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आपने इसको सिलेबस में शामिल किया है, इसकी क्या कोई मार्किंग होती है, कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ आपने डिज़ाइन किया, क्या वो
आप उसको मार्कशीट में दिखाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम मार्कशीट में उसका उल्लेख करते हैं और उसमें ग्रेडिंग करते हैं, ABC करके उन्होंने कहा कि ग्रेडिंग होती है। सर यहाँ ग्रेडिंग ABC के तौर पे नहीं है, सीधा वो पास और फेल लिखते हैं। पास और फेल लेकिन उनकी इंजीनियरिंग की मार्कशीट में लिखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है उसकी वजह से, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कोर स्कोर। That's how it should be. तो इसीलिए क्योंकि वो मीटिंग समाप्त हो गई, मीटिंग समाप्त होने के बाद फिर प्रशांत जी और मैंने दोनों ने उनसे बात की, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर समीर वाजपेयी से बात की और हैदराबाद में प्रोफेसर राजीव सांगल जी जो डायरेक्टर IIIT है उनके साथ बातचीत की। बातचीत करने के बाद हमको ये समझ में आ गया ये सर्टिफिकेट कोर्स का कोई अर्थ नहीं, ये कोई मीनिंग है, मतलब हमारे लिए तो अब ये इसका कोई अर्थ बचा नहीं, क्योंकि ये तभी उपयोगी हो सकता है यदि किसी आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज में की तरफ से प्रपोज हो और इसके बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी में जाए। तो वही तो प्रपोजल, वही बात हो रही है। नहीं, वो तो उन्होंने लास्ट मीटिंग में सर अरे वही बात हुई कि एड ऑन कोर्स आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में रखेंगे। लास्ट मीटिंग में आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि ये नहीं होगा। आज मैं उनकी बात सुनने के बाद मैं बोलना चाहता हूँ, पहले नहीं बोलना चाहता। वर्मा जी कुछ कहना है? बोलिए। दो इन्फॉर्मेशन देना चाहता जी ठीक है ना, यदि इसमें कोई मैं वर्मा जी बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। Sir, I want to just clarify. ये देव ना, पाठक ये जी, देव, ये देव, ये देव ना। ये जो सिलेबस बनाया था फाउंडेशन कोर्स का, पाठक सर, जो सिलेबस फाउंडेशन कोर्स का बना था, तो एक साल इसलिए नहीं हुआ कि वेंकटरमणी सर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र हो गए थे एज रजिस्ट्रार और उनको वो कॉपी भेजी गई थी। उस समय पार्वती वेंकटेश मैडम उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। फिर बाद में जब से फिर रिवाइवल हुआ इसका, तब फिर पार्वती वेंकटेश मैडम को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो मतलब इसको एकेडमिक काउंसिल में प्रपोज करेंगे। सो दिस इज जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन आई वांटेड टू से, इट इज नथिंग टू डू विद द sort of different kind of understanding about add-on courses. Now add-on courses basically are under the UGC scheme and they are for 3 years. In the first year we can have a certificate course. It has a certain structure wherein we have, let's say, 40 lectures and so many hours of teaching. We can do it on whole year or we can do it in the first year in 3 months.